नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। महानंदा नगर स्पोर्ट अरेना के पास चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में व्यासपीठ 5वें दिन गोवर्धन पूजा के प्रसंग के माध्यम से कथा व्यास महामंडलेश्वर 1008 श्री स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज चार धाम मंदिर वालों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मीडिया से चर्चा कर बताया कि महानंदा नगर स्पोर्ट अरेना के पास 26 में से 1 जून तक शाम 4 बजे से 7 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन पुरुषोत्तम मास में सेठिया द्वार का प्रसाद श्रीमती सुनीता साहू एवं साहू परिवार द्वारा करवाया गया है। कथा में आज हमारे द्वारा सभी धर्म प्राण भक्तों को कृष्ण जी की बाल लीला व गोवर्धन पूजा के प्रसंग के द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है और सभी से अधिक वृक्ष लगाने व पानी की बचत करने को कहा है। इस दौरान गोवर्धन भगवान को 56 भोग लगाकर महाआरती कर सभी ने वृक्ष लगाने एवं जल की बचत करने की शपथ ली है। देखिए, अधिक मास है, इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी से कह करके इस मास को हिरण्याकश्यपु के वध के लिए बनाया था और इस मास को भगवान ने अपना नाम पुरुषोत्तम कह करके इसको पुरुषोत्तम मास बनाया था, जबकि इसका नाम मलमास था। भगवान ने कहा चल अच्छा कोई मलमास नहीं कहेगा, अब पुरुषोत्तम मास हो। पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा का बहुत महात्म्य है, क्योंकि भागवत ये पुरुषोत्तम भगवान की ही कथा है, इसलिए श्री कृष्ण चरित्रों का गुणगान सुनना ये अधिक मास में अधिक पुण्यप्रद होता है। तो यहाँ उज्जैन में हमारे ये द्वारिका प्रसाद साहू हैं, इनका संकल्प था बहुत समय से कथा कराने का। फिर ये हुआ कि अधिक मास में करा लेता हूँ, मैंने कहा चलो करा लो। तो इस दृष्टि से इनका हुआ है। आज प्रसंग में हमने गोवर्धन पूजा का महत्व बताया है और उसमें यही है कि प्रकृति का महत्व आदर करना सीखो, वृक्ष लगाओ, वृक्ष पर्यावरण की रक्षा करते हैं, पानी बचाओ, पहाड़ बचाओ। देखो अभी ग्लोबल वार्मिंग की तरह बांदा का सबसे बड़ा देश भर में टेम्परेचर क्यों हो गया है? बोले वहाँ खनन हो गया है, बालू पानी सोखती थी, पानी नहीं बचा है। तो ये स्थिति हमारे देश भर में ना हो, इसलिए हमने वृक्ष लगाने चाहिए। क्योंकि मकान बनते जा रहे हैं, कॉलोनियाँ बनती जा रही, तो वृक्ष कट रहे हैं, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। तो इन सब की रक्षा करना ही गोवर्धन की पूजा है और ख़ास तौर से गऊ का धन, गाय के धन की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो और गाय राष्ट्रीय पशु की तरह घोषित हो, जिससे उसका समाज में आदर भी बढ़े और उसकी रक्षा भी हो। तो भगवान ने इसीलिए गोवर्धन पूजा की थी, क्योंकि अपने यहाँ आज भी यज्ञशाला में बहुत बड़ा यज्ञ हो, लेकिन गोबर से बिना लीपे उसका मार्जन शुद्धि नहीं कहलाती है। तो हम सबको चाहिए कि गाय की रक्षा हो, गौ माता की पूजा हो और प्रकृति का संरक्षण हो, जिससे हमारा सबका जीवन संतुलित बना रहे। हम आगे आने वाली पीढ़ी को ये प्रेरणा दे सकें कि हमारी कथाएं केवल कपोल कल्पित नहीं थी, हम सबके जीवन से जुड़ी हुई थी, हमारे जीवन के सुख के लिए थी। और इसलिए वो देवता जो परोक्ष है, जिसे हमने देखा नहीं है, उसकी जगह जिसे तुमने देखा है उसकी पूजा करो। जैसे माताएं पीपल की पूजा करती हैं, तुलसी की पूजा करती हैं, बट की पूजा करती हैं। ये शायद इसीलिए महत्व था कि वृक्षों की पूजा करेंगे तो वृक्षों की रक्षा होगी। तो हम समझते हैं कि गोवर्धन पूजा समाज को ये संदेश देता है कि हम केवल उन देवताओं की पूजा ही ना करते रहें जिनको हमने देखा नहीं है, जिनको हमने देखा है उनका आदर करना सीखें। उज्जैन धार्मिक नगरी उज्जैन के मंगलनाथ मार्ग स्थित श्री मौन तीर्थ पीठ में एक बार फिर घर वापसी का मामला सामने आया है। यहाँ सलमान खान नाम के एक युवक ने अपनी स्वेच्छा से सनातन धर्म अपना लिया है। पीठ के महामंडलेश्वर सुमन आनंद गिरी महाराज ने विधि विधान और शुद्धिकरण के बाद युवक का नया नाम शांतनु रखा है। पीठ के महामंडलेश्वर सुमन आनंद गिरी महाराज ने विधि विधान और शुद्धिकरण के बाद युवक का नया नाम शांतनु रखा है। महामंडलेश्वर सुमन आनंद गिरी महाराज ने बताया कि शांतनु पिछले 5-6 महीने से सनातन धर्म में प्रवेश करने के लिए भटक रहा था और कई जगह संपर्क कर चुका था। मौन तीर्थ पीठ पहुंचने पर उसकी इच्छा पूरी की गई। महाराज जी ने कहा कि हम धर्मांतरण नहीं बल्कि मूल संस्कृति में घर वापसी कराते हैं। उन्होंने बताया कि पीठ द्वारा पूर्व में भी 30-32 ईसाई बच्चों और पिछले वर्ष एक मुस्लिम महिला की सनातन धर्म में वापसी कराई जा चुकी है। सनातन धर्म किस पर? हाँ, ये शांतनु
आज से सनातनी हो गए हैं। पिछले 5-7 वर्षों से ये सनातन स्वीकार करने के लिए बहुत इन्हें ललक थी, बहुत तड़प थी, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे यहाँ इतना टाइम क्यों लगा, पता नहीं मुझे। मैं बोलना भी नहीं चाहता इस विषय में। ये कुछ दिन से मेरे संपर्क में थे, उन्होंने जिज्ञासा रखी कि क्या सनातन मुझे स्वीकार नहीं करेगा। पता नहीं, सनातन तो सबको स्वीकार करता है। हम तो सांप की भी पूजा कर लेते हैं, कुत्ते की भी पूजा कर लेते हैं, तो इनके यहाँ तो कुछ परहेज होता है। हम तो उन्हें भी वराह मान के अवतार मानते हैं, नरसिंह की भी पूजा करते हैं। तो उन्होंने कहा सनातन सबका स्वीकार करता है, सनातन में कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। तो उन्होंने कहा तो मेरी सनातन में वापसी कैसे हो सकती है। मैंने कहा आप आ जाओ। तो यहाँ प्रायश्चित कर्म करा दिया इनका और पंचगव्य का पान करा दिया। पूर्व में जो भी रहा हो, जो उस सबसे निवृत्ति हुई और अब ये सनातन में आ गए और इन्हें जो है इनका नाम शांतनु कश्यप कर दिया गया है। पूर्व में इनका नाम क्या था? पूर्व में बता रहे थे इनका नाम सलमान खान था, तो अब जो है ये जिससे पहले भी काफ़ी युवा या फिर काफ़ी लोग सनातन धर्म को अपना चाहिए, आपने यहाँ पे किसको? देखो, मैं रामकथा करता हूँ, घूम घूम के सब जगह जाता हूँ। विदेशों में भी मैंने कथा की है, नाइजीरिया, तंजानिया, दुबई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बहुत जगह। पिछले 40 वर्षों से मेरी यात्रा रामकथा की चल रही है। तो सनातन को यदि कोई समझते हैं और समझने के बाद उन्हें समझ में आ जाए तो वो सनातन की तरफ आने की कोशिश करते हैं। विदेशों में बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सनातन के हो गए। तो सनातन है और ये विराट धर्म है, विराट है, विशाल है, इसमें सबका स्वागत है। मतलब सनातन की भुजाएं इतनी लंबी हैं कि मैं कहूँ कि सनातन या धर्म जो है वो राम का मूर्तिमंत स्वरूप है। तो राम आजानुबाहु हैं, उनकी भुजाएं जो हैं वो घुटनों से लंबी हैं, तो उसकी भुजाएं इतनी लंबी हैं कि वो सबको समेट के चलता है। तो पूरे विश्व को राम समेट लेता है साथ। तो इस्लाम क्या है? जय श्री महाकाल। मेरा नाम सलमान था, आज शांतिनी नाम दिया मेरा यहाँ से गुरुदेव ने। पूरा अभिषेक वगैरह पूरे रीति रिवाज से पूरा मेरा सनातन धर्म में आज प्रवेश हुआ है। ठीक है, काफ़ी समय से मैं सनातन धर्म से जुड़ना चाहता था। मेरी बचपन से आस्था थी कि सनातन धर्म में मेरे को जुड़ना है। मैं मेरे फ्रेंड लोगों के साथ में जाता था, तो मेरे को उस बचपन से अच्छा लगता था कि मेरे को सनातन धर्म में जाना है। तो आज बजरंग दल के कार्यकर्ता भाई लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ था। इन लोगों ने मेरे को आज आश्रम में लाए और आश्रम में आज मेरा पूरा रीति रिवाज से पूरा शांतनन नाम दिया है। मेरा नाम पहले सलमान था, मोहन नगर का रहने वाला हूँ मैं। परिवार में कौन कौन लोग हैं? मम्मी पापा भाई बहन हैंगे। उनका क्या सपोर्ट है आपको? सपोर्ट तो किसी का नहीं है मेरे करने, किसी का नहीं है। सिर्फ बजरंग दल के सिवा किसी का सपोर्ट नहीं है मेरे करने। बाकी सब खेला आगे फिर जब मैं खुद कारीगर हूँगा, मेरे हाथ में कला है, मैं कहीं भी आराम से अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। ठीक है। आपका उज्जैन बड़तरी गुफा के पीठाधीश्वर योगी पीर महंत रामनाथ महाराज चारधाम की धार्मिक यात्रा पूर्ण कर शनिवार को उज्जैन लौटे। उनके आगमन पर शिष्य और श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद महंत रामनाथ महाराज श्रीनाथ संप्रदाय के संत महंतों के साथ भगवान महाकालेश्वर के दरबार पहुंचे और विशेष पूजन अर्चन किया।
महंत रामनाथ महाराज ने चार धाम की तीर्थ यात्रा से लाया गया पवित्र जल भगवान महाकाल को अर्पित किया। महाकाल को अर्पित कर अभिषेक किया। उन्होंने देश, समाज, जन कल्याण और विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। भैरवगढ़ रोड स्थित मां बगलामुखी धाम मंदिर में महंत रामनाथ महाराज के स्वागत के लिए विशेष आयोजन किया गया। उनके शिष्यों ने 101 ढोलों के साथ भव्य अगवानी की और पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में संत, महंत, शिष्यों एवं भक्तों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। बगलामुखी मैया की, बाबा महाकाल भगवान की, जो भर्तृहरि महाराज की है, भर्तृहरि गुफा से राजा भर्तृहरि जी पहले जमाने में भर्तृहरि गुफा से विष्णु रूप में यात्रा करता था भर्तृहरि। इसलिए हम गद्दीपुर में बैठा इसी कारण से, तो भर्तृहरि गुफा से महाकाल बाबा के दर्शन करके, बाबा से आज्ञा लेकर के हम मध्य प्रदेश से यात्रा करना जा रहे हैं चारों धाम। तो पूरी जगन्नाथ दर्शन करा, पूरी जगन्नाथ में दर्शन करके फिर रामेश्वर दर्शन करा। रामेश्वर बाद तिरुपति बालाजी करते हुए जगन्नाथ द्वारका, बेट द्वारका में दर्शन करके तो बद्रीनाथ दर्शन किया। बद्रीनाथ में बागेश्वर बाबा भी वहाँ कथा चल रहा था। बाबा से भी मुलाकात हो गई, 1 घंटे तक बात किया। बाबा अच्छे प्रसन्न हो गया, बहुत अच्छी यात्रा किया। जैसे बाबा ने आदेश दिया, फिर वहाँ से प्रस्थान हम करके यहाँ आया सीधा यहाँ पर बगलामुखी मंदिर में। जब अपने शिष्य लोग सब लोग स्वागत कराए, अभी महाकाल मंदिर में बाबा के दर्शन करके फिर भर्तृहरि गुफा प्रस्थान करेंगे। यात्रा जन कल्याण के लिए यात्रा की है। हम सब सुरक्षित हो, सब शांति, सुख शांति, सब संसार में सबको कोई आपदा नहीं है, ऐसा प्रार्थना करके फिर यात्रा संपन्न करा। भारत जी कितना सादगीपूर्ण आपकी यात्रा रही और जन कल्याण के लिए क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? अभी यात्रा बहुत अच्छे तरह यात्रा हुई। बाबा महाकाल से बहुत कृपा आशीर्वाद से कहीं तकलीफ नहीं हो रहे, सब जगह यात्रा सफल हो गई। फिर बाबा से प्रार्थना ये करता हूँ, पूरी जन कल्याण सभी जो भी है सब लोग यात्रा करना चाहिए। ये सब सुख शांति बनाने के लिए हमने भी संकल्प लिया। बाबा को भी हिंदुस्तान में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम प्रार्थना करके चारों धाम का, जो पूरे देश हिंदुस्तान को रक्षा करने वाला चारों धाम अपने हिंदुस्तान को रक्षा करने के लिए बाबा से प्रार्थना करके हम यात्रा सफल हो गए। फिर वापस मध्य प्रदेश में आकर के महाकाल के, तो कालू का तीनों लोग का महाकाल है, ये अकाल मौत भी ठल देते हैं तो राजा महाकाल। इसलिए मध्य प्रदेश में राजा महाकाल से भी अर्जी लगा के फिर अपने देश हिंदुस्तान को रक्षा करो, ये प्रार्थना करके यात्रा सफल नहीं हुई। आज जो है स्वागत किया गया, 4 धाम की यात्रा करके लौटे महाराज जी, किस तरह का स्वागत था और क्या महाराज जी 4 धाम यात्रा बता रहे थे और 4 धाम यात्रा से वो जैसे बगलामुखी धाम आए, उनके अनुरागी, उनके भगत जगह सेवक जितने ही थे क्षेत्र के। और आप जानते हो महाराज जी, रामनाथ जी गुरु महाराज जी जैसे अनुकंपा पे रही है, तो वो तो एक ऐसा धर्म का कार्य, धर्म काम करते, अनाथालय, वृद्धाश्रम, गुरुकुल और भोजनालय उनके ही नाम से सब चलते हैं। तो जिस प्रकार से वो एक आत्मविश्वास से एक सनातन यात्रा को लेकर वो सनातन के लिए क्योंकि शक्ति मिले और ताकत मिले, कहते हैं साधु संत तपस्या करता सबको ताकत और शक्ति मिलती। तो 4 धाम यात्रा गए थे और 4 धाम यात्रा जैसे पूर्ण हुई, वो यहाँ पर पधारे और हर्ष उल्लास से सभी ने उनके सभी आए थे, उन्होंने बड़ा महाराज जी का स्वागत करा है। इसीलिए हम लोग भी सभी साथ में स्वागत में बोले माँ बगलामुखी धाम की। भिवानी जिले में आए थे यहाँ महाकाल के दर्शन करने के लिए और 4 धामों की यात्रा हो गई। बैठे बैठे महादेव ने बड़ी कृपा करी, यहाँ से चले, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही शांति मिली, बहुत ही अच्छा आनंद। क्या उद्देश्य के साथ ही यात्रा आपकी रही? यात्रा करनी चाहिए, युवाओं बच्चों को करनी चाहिए, सबको जाना चाहिए, चारों धाम देखने चाहिए। इतने अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया है, खाना पीना बहुत अच्छा है, अच्छी हवाएं है, आनंद है, बहुत आनंद। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।